पीपल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास कुछ इतना खास था नहीं ब्लॉग में डालने को, और मैं ब्लॉग बनाना भी भूल गई सच बताऊं तो। इस वजह से मैं सोचा क्यों ना मैं अपना आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूं जो हुआ है, वो भी हॉरिबल। काफी टाइम पहले हुआ था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। तो बिना बकवास किए मैं आपको सीधे अपनी स्टोरी बता दी थी ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि स्टोरी में मजा है, बकवास में नहीं। ठीक है, तो ये बात थी जब मैं गाँव गई थी यहाँ से अकेली, मेरे बड़े पापा के पास, गांव यूपी। तो अब हम वहां पे गए, तो उसके बाद मेरे को ऐसा थोड़ा ज्यादा नहीं होता है जैसे ऐसा होता है मोस्ट प्रॉपर्ली सिटी के बच्चों को। गांव जो बहुत कम गांव जाते हैं ना, उनको ऐसा होता है कि भाई हम जाके खेत देखे, खेत पे क्या होता है, कैसे खेत में क्या क्या काम किया जाता है। तो वो मेरे को भी चस्का चढ़ा कि भाई मैं भी जाऊंगी, मैं भी सब कुछ देखूंगी, सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी ऐसा। पर उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो फिर मैं गई, तो हम 4 लोग गए। मेरे भैया मतलब मेरे भैया का बेटा, वो और उनकी दोनों बेटी, हम 4 लोग ऐसे गए। तो अब उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि खेत मतलब हमारे क्या था ना कि गांव के अंदर से बाहर के साइड था खेत। मतलब गांव एक साइड है और सारे गांव वालों का खेत अलग, गांव से अलग था। तो वहां से हम थोड़ा टाइम लगा हमको आते वक्त। तो हमारे जो बड़े ताऊ जी ने उन्होंने कहा कि तुम बुग्गी ले जाओ। बुग्गी शायद मुझे नहीं पता आप लोगों को पता हो या ना हो, पर बुग्गी उसे कहते हैं जिसके आगे भैंस बांध के और पीछे लकड़ी का होता है जिसपे आप बैठ सकते हो। उस पर सब कुछ लोड भी ले सकते हो, मतलब लोड डाल के आप उसको सामान लेके आके सब कुछ लेके आ सकते हो उससे, उसे कहते हैं बुग्गी। तो हम वहां से उससे चल दिए। तो सबने मुझे ऐसा बोला कि उस नदी, वहां पे एक नदी भी है, अभी पानी आया है मतलब ऐसे पता नहीं किस जगह से पानी आया, पर पानी साफ है, हम उस पर अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं करते हैं। तो अब मुझे तो बड़ा शौक, क्योंकि मैं तो सिटी से गई गांव, और वो भी फर्स्ट टाइम पे, तो मेरे को तो सब कुछ एक्सपीरियंस करना। मैं एक्साइटेड होके बोल दी हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। तो सबने बोला ठीक है, फिर कपड़े ले चलो अपने। तो मैं अपने कपड़े ले आई, हम तीनों अपने कपड़े लेके। हमने ये बात हमारे घर वालों को नहीं बताई कि हम ऐसा कुछ करने वाले, वरना वो मना करते थे। तो हमने कपड़े लिए चुपचाप और हम चले गए। अब 4 बजे हम निकले घर, सॉरी मुझे लगा कैमरा गिरने वाला है। हम 4 बजे घर से निकले और 6 बजे तक हमको आने के लिए वापस बोला था। हमारा टाइम डेडलाइन थी कि आपको 6 बजे तक वापस घर आना ही है एनी हाउ। हमने कहा ठीक है, अंधेरा होने से पहले। अब गांव में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हम फटाफट पहुंच गए बहुत एक्साइटेड से। हमने कम से कम 1 घंटा हमने उस नदी के अंदर बहुत अच्छे से खेले कूदे। फिर हमने कपड़े चेंज किए। कपड़े हम तीनों लड़कियों ने, तो एक मतलब झोपड़ी बन रही थी वहां पे, जहाँ पे शायद भूसा रखते हैं, आई थिंक सो। भूसा वाली मतलब उसमें जगह खाली थी, ऐसा गेट बंद था। तो भैया ने बोला कि तुम तीनों इसमें चेंज कर लो और मैं बाहर चेंज कर लेता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो हम 3 लड़कियां तो उसके अंदर चली गए। जो एक लड़की थी हमारे साथ, मतलब जो हम दोनों से छोटी थी, मेरे से एक बड़ी दीदी थी, और उन बड़ी दीदी की एक छोटी सिस्टर थी जो मेरे से भी छोटी थी। तो वो चली गई बाहर फटाफट कपड़े चेंज करके। अब मेरे को और दीदी को थोड़ा टाइम लगा, तो हमने कहा कि आप दोनों चलो थोड़ा आगे, बुग्गी निकालो खेत से, थोड़ा सा रोड सी पक्की रोड पे लेके जाओ, थोड़ा खेत के साइड से जहाँ पे थोड़ा रास्ता हो, वहां पे उतारो, फिर जब तक हम आते हैं। हमने फिर थोड़ा टाइम लगा के फटाफट हमने कपड़े चेंज किए। जब तक वो ऐसे खेल खेल में बुग्गी हमसे आगे ले गए कि तुम आओ, भगते हुए चढ़ो। ठीक है, अब एकदम से हम भग रहे उसको पकड़ने के लिए, मेरी चप्पल खुल गई। मैं देखी पता नहीं क्या ही है, चप्पल वहां खुल गई। अब मैं चप्पल पाने के लिए रुकी, एकदम से मैं पीछे मुड़ी और मैं देखा एक बच्ची हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो मैंने दीदी को ऐसे बोला, दीदी रुको 1 मिनट। दीदी बोली क्या हुआ। मैंने कहा ये बच्ची कौन है, इसको भी बोल दो कि ये हमारे साथ बैठ जाए, हम 4 ही जगह है, इसको भी ले चलेंगे घर तक। तो दीदी ऐसे बोली, दीदी ने उसको ऐसे बोला कि दीदी ऐसे बोली मैं इसको नहीं जानती, हाँ कि मैं इसको नहीं जानती है कौन है, पर बैठा लेते हैं। तो दीदी बोली लाली आजा, क्योंकि गांव में भी यही सब वर्ड यूज करते हैं, लाली तू आजा इसके ऊपर, मैं तुझे ले चलती हूँ। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो दीदी बोली छोड़ना तुझे क्या। तो हम वापस भागने लग गए, और हम भाग रहे हैं बुग्गी के लिए, और उन्होंने बुग्गी थोड़ी, भैया ने मजाक मजाक में बुग्गी थोड़ी तेज चला दी, मतलब भैंस को थोड़ा और तेज भगाने लग गए वो। तो फिर हम भागने लग गए, और हमने देखा कि वो, मैंने एकदम से पीछे देखा, वो लड़की हमारे साथ भाग रही है। मतलब हम दोनों आगे और वो हमारे से थोड़ा इतनी डिस्टेंस में हम ये हैं। रुको ये पेंसिल बता दी, जैसे ये हम हैं और वो लड़की, ये हम भाग रहे हैं और वो हमारे पीछे पीछे। मैं बोली पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, हमको ऐसा था कि भाई हम बुग्गी में चढ़ जाए, हमने तो ध्यान नहीं दिया। हम भागते रहे।
एट द एंड जब मैंने भैया को बोला भैया अब मैं थक गई, थोड़ा आप धीरे करो, तो उन्होंने बुग्गी थोड़ी धीरे करी और फटाफट चढ़ गए उसके ऊपर। और जैसे हम पीछे बैठे वो बच्ची गायब। आई स्वेयर ऑफ माई मदर कि वो बच्ची गायब। लिटरली हमने बुग्गी रुकवाई कि वो ना हमसे आगे निकली, क्योंकि उसने हमको क्रॉस किया नहीं और ना हमारे पीछे है वो, तो बच्ची कहाँ गई। हमने बुग्गी रुकवाई और हमने आसपास, मतलब ऐसे सब कुछ खुला है, खेत पे ही चल रही थी गाड़ी भी हमारी, मतलब जो बुग्गी थी। हमने इस साइड देखा, मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा नहीं बना देते हैं खेत पे रास्ता चढ़ने के लिए कि भाई किसी के खेत पे ना गिर जाओ आप। तो हमने साइड इधर उधर देखा कि चुप तो नहीं गई। वो कहीं पे भी नहीं थी। आई स्वेयर कहीं पे भी नहीं। लिटरली हमने भैया से पूछा कि हमारे पीछे एक बच्ची आ रही थी ना, तो जो हम दोनों से छोटी जो हमारी बहन थी उसने ऐसा बोला कि नहीं, आप दोनों के पीछे कोई बच्ची नहीं आ रही थी, हमने किसी को नहीं देखा। और ये सुन के मैं और दीदी लिटरली शॉक्ड रह गए कि ये क्या है। मतलब हमने उस बच्ची से बात करी कि उसको बुलाया, पर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया और फिर वो हमारे पीछे पीछे भाग रही है, पर हम दोनों के अलावा किसी और ने उसको देखा ही नहीं। मैंने दीदी को बोला दीदी आपने देखा था ना, तो दीदी बोली हाँ मैंने देखा था, क्योंकि उन्होंने सच में उनसे पूछा, मैंने उनको बोला तभी तो उन्होंने पूछा ना उनसे, उनको दिख रही थी। और भैया ने बोला कि कोई भी बच्ची नहीं है, तो हमारा दिमाग खराब हो गया। फिर जब हम घर आए तो मैंने अपने बड़े पापा को बताया। बड़े पापा ने पूछा कि भाई खेत पे क्या क्या किया, मैं सब कुछ उन्हें बताया। तो हम बिना बताए एक तो स्विमिंग करने गए थे, इस वजह से थोड़ी डांट पड़ी कि तुम क्यों गए उसमें। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, पानी गंदा तो नहीं था ना। तो बड़े पापा बोले पानी गंदा नहीं था, पर कल को डूब जाते तो। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर वो वाली बात खत्म हुई। फिर मैंने पापा को बताया, मतलब बड़े पापा को, कि हम खेत पे से आ रहे थे तब ऐसा ऐसा हुआ। तो बड़े पापा पूछे कि तुमने लड़की देखी थी क्या, तो मैंने कहा हाँ देखी थी। फिर मैंने उन दीदी को बुलाया अपने घर पे और मैंने उनको बोला कि आप बताओ बड़े पापा को कि क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि हाँ ताऊ जी हमने देखा ऐसे। तो मेरे बड़े पापा ऐसे बोले कि ठीक है दीदी, उन दीदी को तो भेज दिया। फिर बड़े पापा ने मुझे बोला कि खेत पे मत जाना आप। तो मैंने कहा क्यों, तो कहते कि अभी 2-3 दिन पहले ही बगल वाले गांव में एक बच्ची एक्सपायर हुई थी और उसकी बॉडी को वहां पे दफनाया था। और ये सुन के मैं लिटरली शॉक्ड रह गई। मैं 2 मिनट के लिए कुछ नहीं